सरजमीन इसराइल इस वक्त दुनिया के चंद इंतहाई अहम तरीन ममालिक में से एक है। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ से दुनिया के 5 अदियान या मजाहिब ने जन्म लिया। इन 5 में से 3 तो इस वक्त दुनिया के 3 सबसे बड़े माने जाने वाले मजाहिब हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसराइल, जेरूसलम या फिर यरूशलेम से मुतल्लिक इंतहाई हैरत अंगेज किस्म की मालूमात से आगाह करूंगा। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसे एंड तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। इसराइल की बात की जाए तो ये दुनिया की बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। हर साल एक बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान, ईसाई और यहूदी इस खित्ते का रुख करते हैं। अगर आप एज ए टूरिस्ट इसराइल जा रहे हैं तो ये बात जहन में रखिएगा कि आपने वहाँ पर दुकानदारों के साथ हैगल, लेन देन, भाव ताओ या बार्गेनिंग जरूर करनी है। एशियन मार्केट्स की तरह इसराइली दुकानदार भी किसी भी चीज की कीमत आपको काफी ज्यादा बताएगा, लेकिन फिर जब आप उसके साथ भाव ताव करना शुरू करेंगे तो फिर आपको 50 रुपए की चीज 5 रुपए में भी मिल सकती है। इसराइली दुकानदारों की कोशिश यही होती है कि जो भी कस्टमर उनके पास आए वो उसकी जेब खाली जरूर करवाएं, लिहाजा वो अपने मुंह से आपको किसी भी चीज का रेट ज्यादा ही बताएंगे। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप उस दुकानदार के साथ बार्गेनिंग या हैगल या भाव ताव करके रेट को कितना नीचे लेकर आ सकते हैं। वैसे आप में से कौन कौन दोस्त भाव ताव में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, जो शायद 500 रुपए की चीज 50 रुपए में ले आता हो? आप दुकानदारों से भाव ताव करते हैं या नहीं, और अपना एक्सपीरियंस मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप इसराइल जाते हैं तो आपने वहां पर मौजूद सोल्जर्स या सिपाहियों से नहीं घबराना। इसराइल में ये हुकूमती पॉलिसी मौजूद है कि जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो फिर आपने मिलिट्री सर्विसेज में जरूर जाना है। ये लॉ हर इसराइली के ऊपर एप्लीकेबल होता है। वो लड़का है या लड़की, जैसे ही उसकी उम्र 18 साल होती है तो फिर उसे मिलिट्री में जाना पड़ता है। मर्दों के लिए मिलिट्री सर्विसेज की ड्यूरेशन है 3 साल, जबकि औरतों के लिए 2 साल। पूरे इसराइल में कोई भी जगह ऐसी नहीं जहां पर आपको सोल्जर्स खड़े नजर नहीं आएंगे। इन सोल्जर्स का नंबर सबसे ज्यादा है जेरूसलम या यरूशलेम के अंदर। नंबर 3, इसराइल के अंदर खास तौर पर जहां पर मजहबी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, यानी कि रिलीजियस साइट्स, वहां पर आपके कपड़े इनअप्रोप्रिएट नहीं होने चाहिए। यानी कि इसराइल के अंदर जितने भी मजहबी मुकामात हैं वहां पर आप गैर इखलाकी लिबास नहीं पहन सकते, चाहे आप मर्द हैं या फिर औरत। आपके कपड़ों ने नीचे से आपके घुटनों तक को कवर किया हो, आपके शोल्डर्स कवर हो। कुछ खास मजहबी मुकामात पर आपको खास किस्म का लिबास दिया जाता है पहनने को। ऐसे मुकामात पर खवातीन को शॉल दी जाती है सर पर ओढ़ने के लिए। सो इन शॉर्ट, इसराइल के अंदर जितने भी मजहबी मुकामात हैं वहां पर आपको अपने कपड़ों का बेहद ख्याल रखना पड़ता है। नेक्स्ट, इसराइल के अंदर पॉलिटिक्स या सियासत के ऊपर आम इसराइलियों से बात मत करें। आप इसराइल के अंदर मौजूद हैं तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि किसी भी इसराइली के साथ आप पॉलिटिक्स या सियासत के ऊपर बात मत करें। बिलफर्ज अगर आपको करनी पड़ जाती है तो फिर चुप करके सिर्फ ये सुने कि वो इसराइली आपसे क्या कहता है। उस इसराइली के लिए ये मैटर ही नहीं करता कि आप उसकी सियासत से मुतल्लिक क्या सोचते हैं। उसने अपने जहन में सियासत का एक नक्शा खींच लिया है और उसके लिए वही नक्शा असल सियासत है। सो इसराइल के अंदर इसराइलियों के साथ सियासत पर गुफ्तगू करके अपना टाइम जाया मत करें। नेक्स्ट, इसराइल के अंदर टूर गाइड स्कैम से बचें। अगर आप इसराइल की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी रीजन से, आइदर सैर करने के लिए या फिर किसी मजहबी रसूमात को अदा करने के लिए, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप टूर गाइड पहले से ही बुक कर लें। इसराइल के अंदर एक प्रॉपर टूर गाइड को 2 साल का एक खास किस्म के स्कूल में एक कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है और उसके बाद उसे टूर गाइड का लाइसेंस दिया जाता है। ऐसे सर्टिफाइड टूर गाइड्स ना सिर्फ आपका पैसा सेव करते हैं बल्कि कि आपका वक्त भी। दूसरी तरफ अगर आपने इसराइल में किसी राह चलते हुए को अपना टूर गाइड बना लिया तो वो आपको ख्वार कर देगा। आपके पैसे भी ज्यादा जाया होंगे, आपको उसे भी अच्छा खासा पे करना पड़ेगा और आपको टूर का भी बिल्कुल मजा नहीं आने वाला। अब इसराइल के अंदर ऐसे राह चलते हुए टूर गाइड्स आपको हजारों की तादाद में मिलेंगे, सो उनसे बचकर रहिएगा।
नेक्स्ट इज ऑलवेज टिप, यानी कि इसराइल के अंदर आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, वेटर पार्टी को टिप जरूर दें। इसराइल के अंदर भी रेस्टोरेंट्स का मामला बाकी दुनिया के जैसा ही है। वेटर्स की सैलरी ज्यादा नहीं होती, लिहाजा कस्टमर से मिलने वाली टिप्स उनके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट साबित होती हैं। सो आप इसराइल के अंदर कहीं पर भी खाना खाते हैं, वेटर को टिप जरूर दें। अगर आपको सर्विसेज बहुत ज्यादा अच्छी लगी हैं तो 20% टिप, अगर एवरेज लगी हैं तो 15% टिप, और अगर आप ना खुश हैं तो भी 10%। नेक्स्ट इज मेमोरियल डेज। इसराइल में 2 खास दिनों को मेमोरियल डेज के तौर पर मनाया जाता है। इन 2 दिनों में उन तमाम लोगों को याद किया जाता है जो कि इसराइलियों के लिए उनके हीरोज हैं और जिन लोगों ने इसराइल के लिए अपनी जानें दे दी। इन मेमोरियल डेज के नाम हैं योम हजिकरोन और योम हाजमाउत। इन दोनों दिनों में 2 खास किस्म के सायरन्स पूरे इसराइल में बजाए जाते हैं। एक सायरन बजता है रात के 8 बजे, जबकि दूसरा अगले दिन सुबह 11 बजे। अगर आप इसराइल में हैं और आप ये सायरन्स की आवाज सुनते हैं तो फिर आप जो कुछ मर्जी कर रहे हैं फौरन से रुक जाएं। इसराइल में जैसे ही ये दोनों सायरन्स बजाए जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे जिंदगी एक लम्हे के लिए मफलूज हो गई है। कोई एक इंसान आपको जरा सा भी हिलता हुआ नजर नहीं आएगा। नेक्स्ट इज इसराइल के अंदर उबर यूज मत करें, क्योंकि उबर की सर्विस इसराइल के अंदर मौजूद है ही नहीं। इसराइल में जो टैक्सी सर्विस सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है गेट टैक्सी। ये इसराइल के अंदर सबसे ज्यादा सस्ती और सबसे बेहतरीन टैक्सी सर्विस है। ये सेफ भी है और सिक्योर भी। इस टैक्सी सर्विस के थ्रू आप इसराइल में कहीं पर भी ट्रेवल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इसराइल में बड़े बड़े शहरों से बाहर मौजूद वीरानों की तरफ ट्रैवल करने से गुरेज करें। जैसा कि आप जानते हैं कि एक लंबे अरसे तक इसराइल हालत जंग में रहा है, तो बड़े बड़े शहरों के बाहर कई ऐसी जगह स्टिल मौजूद हैं जहां पर आपको लैंड माइंस का सामना करना पड़ता है। ये तमाम एरियाज अभी तक लैंड माइंस से मुकम्मल तौर पर साफ नहीं किए जा सके, लिहाजा इन एरियाज की तरफ जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। इन माइन फील्ड्स को क्लियर करने का काम जारी है, लेकिन ये सारा प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पेक्ट देयर रिलीजन। अगर आप इसराइल के अंदर मौजूद हैं तो फिर ये मेक श्योर कीजिएगा कि आपका ताल्लुक बेशक जिस मर्जी मजहब के साथ हो, हर इसराइली ये चाहेगा कि आप उसके मजहब की रिस्पेक्ट जरूर करें। आपको इसराइल के अंदर काफी ज्यादा बड़ी तादाद में ऑर्थोडॉक्स ज्यूज या कदामत पसंद यहूदी मिलेंगे। अपनी दीनी तालीमात के मुताबिक एक ऑर्थोडॉक्स ज्यू या कदामत पसंद यहूदी किसी भी नामहरम औरत को हाथ नहीं लगा सकता। अब किसी भी जगह के ऊपर या इनफैक्ट किसी भी बस के अंदर कोई ऑर्थोडॉक्स यहूदी आपके साथ अपनी सीट चेंज कर लेता है या फिर आपसे थोड़ा सा दूर होके बैठ जाता है, स्पेशली अगर आप कोई फीमेल या खातून हैं, तो जहन में रखिएगा कि वो आपकी बेइज्जती या आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। उसकी मजहबी तालीमात उसको मना कर रही हैं कि वो किसी नामहरम औरत के साथ बैठे। लास्ट पॉइंट ये कि अपनी पूरी रिसर्च करके इसराइल का रुख करें। आप इसराइल में कौन कौन से सिटीज में जाना चाहते हैं, कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहां पर आप विजिट करना चाहते हैं। आप अगर वहां पर कोई मजहबी रसूमात अदा करना चाहते हैं तो उनकी डिटेल्स, टैक्सी सर्विसेज, लोकल टूर गाइड्स, खाना पीना, रिहाइश, ये वो तमाम मालूमात हैं दोस्तों जिनके ऊपर आपको मुकम्मल तौर पर अबूर हासिल करना होगा बिफोर, इससे पहले कि आप इसराइल की तरफ ट्रैवल करें। और इसी एडवाइस के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको इसराइल से मुतल्लिक जितनी भी मालूमात से आगाह किया, इस मुल्क और इसके कल्चर की कौन सी ऐसी बात है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे इसका फीडबैक भी नीचे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुस्तकबिल में मजीद ऐसी मजेदार, इंटरेस्टिंग, वियर्ड, फनी, मिस्टीरियस, फुल ऑफ नॉलेज, फैक्ट्स बेस्ड वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो वन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।